सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और बार रेडिटेक चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। ठीक है, जहाँ से हमने ख़त्म करा था हम वहीं से स्टार्ट करने वाले। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? सबसे पहले क्या सीखा था हमने? हमने ये जाना था कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। ओके, एक लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो किस पर काम करती है? सिस्टम पर काम करती है। ठीक है, हमने 3 सिस्टम पढ़े थे इसके लिए। एक हमने क्या पढ़ा था? फ़ोनोलॉजी। ठीक है, हमने देखा था मॉर्फ़ोलॉजी ना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक हमने पढ़ा था सिंटैक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस। ओके, ये हमने देखा था। हमने क्या जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो जान है, इंग्लिश की जान है। ठीक है, कितनी होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, हम ग्रामर को कितने 2 भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक तो एलिमेंट्री लेवल पर और एक एडवांस लेवल पर। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और एडवांस लेवल पर क्या? हमारी कहानी शुरू होगी टेंस से और कहाँ तक जाएगी? नरेशन तक, जिसके अंदर आपके क्या क्या फ्रेज आ गया, सेंटेंसेस आ गया। ठीक है, हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था। फ्रेज क्या होते हैं? विदाउट कंप्लीट मीनिंग वाले वर्ड्स, या विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था राम एंड श्याम। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। अगर मैं इसे लिख दूँ राम एंड श्याम इन द क्लास, तो आपको समझ आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेंटेंस। और अगर केवल मैं इतनी बात करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक फ्रेज। ठीक है, फ्रेज भी हमने देख कितने टाइप के फ्रेज देखे थे? 3 टाइप के फ्रेज होते हैं। 3 टाइप के फ्रेज होते हैं। कौन से? नाउन, नाउन फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ओके, हमने ये देखा था। और हमने बात करी थी सेंटेंस की। ठीक है, तो आज हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी? सेंटेंस से। तो हमने क्या देखा था कि सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस क्या होता है कि यूनिट ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में क्या हो? कंप्लीट मीनिंग हो। क्या हो? कंप्लीट मीनिंग, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा इसमें अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे किया गया। ये दो चीज़ें डिफाइन करती है सेंटेंस को। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई। फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये क्या होता है? तो सिंपल हम इसको सीखते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा मैं अ, मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? आई क्रिकेट प्लेज, है ना? इंग्लिश में तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गलत है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें मेनली कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है उसकी वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसके जो मेन भाग होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक, माफ़ कीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो
ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन अगर इसे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लिखेंगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट में आ गया आई, ठीक है। फिर आती है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, ठीक है। तो आई प्ले, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज सही हो रही है। आपको समझ में आया? अगर हम इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से लिख रहे हैं तो ये चीज़ सही हो रही है। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके मेन क्या पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार की, ठीक है। तो सेंटेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम केवल वह टाइप पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस की, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस की। अब एजर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है कौन सा, अफर्मेटिव। कौन सा होता है, अफर्मेटिव। अब इसमें आर साइलेंट है, आपको ध्यान है, ठीक है। आर साइलेंट है क्यों, क्योंकि ये वोवेल्स के बाद है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ओके। इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव के नाम से भी जान करें। और हम बात करें इस अफर्मेटिव सेंटेंस की और इसके स्ट्रक्चर पे जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे राम हैज़ written a लेटर। ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आप इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे तो क्या है, राम हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी हैज़, मेन वर्ब हो गया रिटन और ऑब्जेक्ट हो गया आपका अ लेटर, ठीक है। अब इसी में देख दूसरा जो इसका टाइप है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ लगता है नॉट, ठीक है। उसके साथ लग जाता है नॉट, क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस में बनाए तो क्या होगा, राम हैज़, और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है नेगेटिव का, कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है नॉट, फिर आ जाती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, रिटन, ठीक है। रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा टाइप, नेगेटिव टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा एजेटिव टाइप का सेंटेंस। फिर हम दूसरे टाइप के सेंटेंस की बात करें तो एक और टाइप होता है सेंटेंस का जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि पुलिस जो होती है वो इंटरोगेशन करती है, ठीक है। पुलिस की इंटरोगेशन चल रही है तो इंटरोगेशन होता क्या है, इंटरोगेटिव शब्द ही इंटरोगेशन से बना है। इंटरोगेटिव क्या होता है, मतलब किसी से क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। किसी से क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज एंडेड की, ठीक है, क्लोज एंडेड की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज एंडेड क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या
आपने खाना खाया, आप क्या बोलेंगे? या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में हो वो क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या वो सेंटेंस होते हैं क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका मेन वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कोई भी आपसे, या तो लड़का या तो लड़की, डू यू लव मी, तो आप क्या बोलेंगे? यस और नो। तो ये हो गया भैया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ सीखते हैं। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा डू यू लाइक, करते लव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डू यू लव मी। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है डू, ये पहले आ गई। इसका सब्जेक्ट है जो यू, ये बाद में आया। इसके बाद आई आपकी मेन वर्ब, ये लाइक, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ओके, तो ये आपका हो गया क्लोज एंडेड। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड की। तो ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उस स्ट्रक्चर की, उसमें लग जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड, वॉट, whom, when, where, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका होता है सब्जेक्ट, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ओके, तो ये आपका होता है कौन सा है? ओपन एंडेड। मतलब अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़िए, अब इसी एग्जांपल को आगे लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता हो कि आप मुझ में क्या पसंद करते हैं, अब आंसर, अब आप देखिएगा, जो आंसर है वो यस और नो में नहीं होगा। अब वो आंसर होगा किस में? अब वो आपकी क्वालिटीज़ बताएंगे। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के क्वेश्चन हो गए? वो हो गए ओपन टाइप के। अगर जैसे मैं क्वेश्चन वर्ड जोड़ूँ यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन जुड़ेगा? वॉट डू यू लाइक इन मी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जुड़ गया क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्या जुड़ा आपका? क्वेश्चन वर्ड। फिर ये क्या जुड़ गया आपका? आपकी जुड़ गई हेल्पिंग वर्ब। फिर ये क्या जुड़ा? ये जुड़ा सब्जेक्ट। फिर ये क्या? ये आपकी हो गई मेन वर्ब। और फिर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो नेसेसरी है। तो ये हो गया कौन सा टाइप आपका? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव समझ में आया? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। एजर्टिव क्या है? एफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। दो टाइप हमने देखे, अब हम जो तीसरा टाइप है, ठीक है, तो जो तीसरा टाइप है उसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा, मेनली ये काम करता है आपकी बोलने के टोन पर। मतलब या तो अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या तो किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, या तो आप कोई कमांड दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के माफ़ कीजिएगा, ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर आप क्लास में हैं, ठीक है, और बहुत बातें कर रहे हैं, तो आपकी मैम आपको क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट। ठीक है, क्या बोलेगी? कीप क्वाइट। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये ऑर्डर हुआ। आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये ऑर्डर हुआ। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया? आपका वर्ब आया, ठीक है, और आपका आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई बोलता है डू नॉट क्रॉस द रोड, डू नॉट
क्रॉस द रोड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कमांड। ठीक है, किसी ने आपको कमांड करा कि डू नॉट क्रॉस द रोड, तो इसमें भी क्या हुआ, ये आपका एक हो गया, माफ कीजिएगा स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, डू नॉट क्रॉस द रोड। ठीक है, तो आपको क्या करा है, आगे डू नॉट लगा, फिर क्रॉस द रोड, क्रॉस करना है, यहाँ पर वर्ब की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ये कैसे चलते हैं। ठीक है, इनका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डू नॉट, जैसे आप बात करें डू नॉट टॉक इन द क्लास, ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का ऑर्डर हो गया। कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड हो। और अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, क्या एस, माफ़ कीजिएगा मुझे भी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, सो इन दिस सेंटेंस ऐसे कोई भी वर्ड्स, ऐसे कोई भी वर्ड्स जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब अगर आप रात को एकदम उठें, ठीक है, और अंधेरे में घर पे पानी पीने जा रहे हो और आपको चोट लग जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, ओह। ठीक है, आउच। ठीक है, तो ये जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क इनकी पहचान होती है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो सडन एक्सप्रेशन से बोलते हैं या कुछ क्लेम करते हैं, ठीक है, कुछ क्लेम करते हैं, वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई मैच खेल रहे हैं, ठीक है, अब मैच खेलते खेलते आप वो मैच हार जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, ओ वी लॉस द मैच। क्या बोलेंगे, ओ वी लॉस द मैच। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एक्सक्लामेटरी, क्योंकि सडन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हुआ। ठीक है, और अब एक और हम अगले टाइप की बात करें तो वो हो क्या है, ऑप्टेटिव। ये भी एक पार्ट होता है, या बोले कि ये भी एक टाइप होता है सेंटेंस का। जो भी हम विश करते हैं, ठीक है, या प्रे करते हैं, ठीक है, या किसी को बद्दुआ देते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए जैसे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, हम विश कर रहे हैं, ठीक है, या दुआ दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इतने आज हमने जो सेंटेंसेस पढ़े, ठीक है, कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़े, एक हमने पढ़ा आपका एजर्टिव, इसमें भी दो टाइप पढ़े, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा इंटरोगेटिव, ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपका इम्पेरेटिव, देखिए, फिर हमने पढ़ा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये ऑथेंटिक कंटेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने मैंने खुद ने बड़ी मेहनत के बाद ये सब चीज़ें सीखी, एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद सीखते सीखते आपको भी सिखाऊं, और आप मेरे साथ मेहनत करें, मेरे साथ सीखें। ठीक है, और जो है एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इन्हें नहीं एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, हमको एग्ज़ाम पास करने के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ना है। हमें क्यों पढ़ना है इंग्लिश, ताकि हम उसे समझ पाए। बाद में जब हमको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, हम किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इस लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक बार सीखो और आखिरी बार सीखिए।
ठीक है, एक बार सीखो और आखिरी बार सीखो और अच्छे से सीखो। आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने और कौन सा सीखा? ऑप्टेटिव। ठीक है, आज हमने क्या देखें, ये 5 टाइप के जो सेंटेंस के टाइप है ये हमने देखे। तो मेनली हमको एजेटिव और इंटरोगेटिव जो हैं उस पे ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। ये टाइप के सेंटेंस बोलचाल की भाषा में भी कम यूज़ होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तो आज हमने ये छोटी सी वीडियो में क्या देखा है, सेंटेंस को समझा है। आने वाली वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी दूंगा। ठीक है, उसके लिए पहले आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़िए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें लाइक करना पड़ेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है आगे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए और आपको सिखाने के लिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। और थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए।